Hello students, today we are going to learn session 3 and session 4 of unit 4 word processing in class 9th IT. There are 4 sessions in this unit. 1, 2 already we have covered in part 1. पार्ट 1 का अगर आपने मिस कर दिया है वीडियो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, प्लीज़ चेक इट आउट. So here we will focus only in session 3 and session 4, that is formatting and table and printing. Okay, and the main topic that we are going to cover here in theory as well as practical, that is formatting paragraph, page formatting, format painter, case change, auto text, auto correct, header footer and working with table. So let's start with paragraph formatting. See children, the paragraph formatting gives you all the control of the appearance of your paragraph. आपका पैराग्राफ फाइनली कैसा लुक देगा आपके डॉक्यूमेंट को, ये डिसाइड करता है आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. And the content that we can apply here, that is text alignment, tab setting, paragraph indentation, line spacing between the paragraphs, and we can apply borders and shading too. तो ये सारी चीज़ें हम पैराग्राफ में अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट टूल वी हैव, दैट इज फॉर्मेट पेंटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेंटर टूल. एक्चुअली व्हाट इट डज, सी सपोज यू हैव डन अ पैराग्राफ वेल और आपने इसको अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग किया, इसके कंटेंट नहीं, आपने इसका फॉर्मेटिंग चेंज किया, लाइक कलर चेंज किया, बैकग्राउंड चेंज किया, and at the very next day you added some more content then and you want to apply the same formatting as earlier you have done. अब तो या तो आप सारा पैराग्राफ फिर से सेलेक्ट करके एडिशनल कंटेंट फिर से सेलेक्ट करके जाएंगे, सारे जो फॉर्मेटिंग है फिर से अप्लाई करेंगे. इसके अलावा आपके पास ये एक टूल है दैट इज फॉर्मेट पेंटर, सो दैट यू कैन अप्लाई डायरेक्टली, you can copy the formatting from the already existing paragraph to the new content. That I am going to show you how it can be applied. इसके पहले एक और चीज़ देख लीजिए. Here we have case change. See, normally जब हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं तो जब आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो इट इज़ अपर केस, और जब आपने स्मॉल लेटर में लिखा है तो इट इज़ लोअर केस. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम चलिए ले चलते हैं आपको सीधा वर्ड में. जैसा आप जानते हो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इज वर्ड, MS Office Writer. So here you can see this is a writer document, क्योंकि CBSE हमको यही प्रिस्क्राइब करता है that we can use writer, open office writer. In last part I told you to how to use writer and how to open writer. Okay, here you can see paragraph. Suppose this part of the paragraph we are going to change, तो इसमें मैं कुछ चेंज करती हूँ, लाइक थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, उसके बाद इसका थोड़ा सा हमने साइज चेंज कर दिया है. आफ्टर दैट आई अप्लाई सम कलर, एनी कलर फॉर द सैम्पल. ओके, नाउ आफ्टर दैट आई एडेड दिस कंटेंट सपोज and I want to apply the same formatting here also, then we have another option. अब हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करके सारी चीज़ें अप्लाई करने नहीं जाएंगे, इसकी जगह आप यूज़ करोगे दिस फॉर्मेट पेंटर. सी दिस इज़ अ फॉर्मेट पेंटर टूल. क्लिक ऑन दिस एंड सिंपली कवर लाइक दिस. सी यू कैन सी आपका सारा कंटेंट ऑलरेडी जैसा कवर किया था आपने वैसे कवर हो गया. नाउ वी हैव केस चेंज. आपके सैम्पल के लिए मेरे पास एक ही वर्ड है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो मैंने कई बारी मल्टीपल कॉपी उसकी करके रखी है टू जस्ट शो द यूज़ ऑफ case change. See, suppose I selected this one and for that again I go to format. हम लोग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, केस चेंज. केस चेंज अप्लाई करने के लिए फिर आप गए केस फॉर्मेट मेन्यू में, और फॉर्मेट मेन्यू में हमने यूज़ किया केस चेंज. Here you can see in change case multiple options are visible, जिसमें आपका पहला है सेंटेंस केस. सेंटेंस केस डज that only first character or first letter of your sentence is capital and rest of the thing is small. चलिए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं. हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है
and just click on this. You can see the changes. Computer software में only C is capital now and rest is small. It means it is in sentence case. Now we are going to check it again. हम लोग फिर से एक दूसरा कंटेंट सेलेक्ट करते हैं. Again I am going to case change. यहाँ पर now in this time I am clicking on lower case. It is already in lower case, so I am applying here upper case. Now see the changes. अब हमने यहाँ पर इसको अपर केस अप्लाई किया तो एवरी कंटेंट ऑलरेडी हमने कैसे लिखा है डजेंट मैटर नाउ, और जो हमने अप्लाई करना है वो यहाँ पर केस चेंज के थ्रू अप्लाई हो गया है. अगेन आई एम शोइंग यू वन मोर थिंग. यहाँ पर देखिए सी ओनली कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ थिंग स्मॉल. हम चाहते हैं कि सारा का सारा स्मॉल में हो जाए. अगेन गो टू फॉर्मेट, गो टू केस चेंज and click on lower case. See now here everything is in lower. Okay, अब एक और चीज़ देखते हैं. Now here you can see computer software is written, जहाँ पर C और S already आपका कैपिटल में है. Again we are going to case change. Here you can see हमने सेंटेंस केस कर लिया, लोअर कर लिया, अपर कर लिया. You can see कैपिटलाइज एवरी वर्ड. आप देखोगे यहाँ कैपिटलाइज एवरी वर्ड इज़ ओनली एप्लीकेबल, जो ये पहले से था. अगर मैं किसी और पर भी करती हूँ सपोज यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जब मैंने इसको फॉर्मेट के थ्रू अप्लाई किया है, केस चेंज किया, एंड यू कैन सी द कैपिटलाइज ईच वर्ड. इट मीन्स सी द चेंजेस. ओनली सी एंड एस इज बिकम कैपिटल नाउ. Now I am going to show you the use of toggle case. Toggle case what it does actually. टगल केस में आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन में आप जिस भी केस में रहते हो ये इसका ऑपोजिट कर देता है. जस्ट सी, अभी हमारे पास जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा है विच आई हैव सेलेक्टेड, यहाँ पर देखो सी इज स्मॉल एंड एस इज स्मॉल एंड रेस्ट अदर थिंग इज कैपिटल. बट दिस इज रॉन्ग. आई वॉन्ट दैट सी शुड बी कैपिटल, एस कैपिटल, और यहाँ पर हो जाना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें स्मॉल. For that again go to format, again go to case change and just simply convert it toggle case. See toggle case का मतलब यह है कि already existing आपका जो भी content lower case में होगा it will turn to upper case, and जो भी content आपका already existing अगर होगा upper case में तो it will turn to lower case. Okay, I hope इतना आपको clear हो गया है. चलते हैं आगे. Yes, you can see here that is auto correct and auto text. Again important content. See auto correct what it does. Auto correct feature is a special feature that automatically correct the misspelled word. As we are writing sometime the wrong spelling, but system automatically correct it because system is having the large collection of corrected word. And for doing so we can apply it from the tool menu. Okay, and another one is auto text. See children, this is very important content, that is auto text. See auto text में आप क्या करते हो, अपने लिए for the own use you can apply or you can create any shortcut. आप अपने लिए अपना कोई shortcut create कर सकते हैं. How so? I am going to show you. See again we are in the writer जहाँ हम अपना sample work कर रहे हैं. I am going to show you the auto correct and auto text. See for going to for using this auto correct, कोई भी हम मिस स्पेल लिखते हैं तो ये यूज़ करता है यहाँ से. From here you can use auto correct option. तो यहाँ पर आप replace में वो wrong word लिखोगे और right में और with में आप वो correct word लिखोगे कि जो आप चाहते हो वो आ जाना चाहिए. बट इससे भी इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा ऑटो टेक्स्ट दैट आई एम गोइंग टू शो यू. सी यहाँ देखिए. अच्छा इट अप्लाइज फॉर व्हाट. नॉर्मली इट अप्लाइज कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा फ्रेज या कोई ऐसा थैंक यू नोट या कोई ऐसा रिगार्ड्स जो हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हम बार बार उसको अप्लाई करें. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द राइट अप एवरी टाइम, तो now I am going to apply or create some shortcut for my thank you note. तो किसी भी तरह का सपोज यहाँ पर आप सैम्पल देख रहे हो that here you can see thank you regards project head किसी भी कंपनी का. तो इस तरह से थैंक यू या रिगार्ड्स के जो नोट होते हैं लास्ट में, या कोई एड्रेस होता है फॉर दैट, जो एड्रेस है आपकी कंपनी का एड्रेस है या जहाँ जो भी आपका होम एड्रेस है, कहीं आपको बार बार टाइप करना होता है तो why to type it again and again. Let's create a shortcut.
Before that, just select it. Now go to edit. In edit menu you will find one interesting option, that is auto text. इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+F3. अभी हम चलते हैं मेन्यू की तरफ से. As soon as I click here, you can see that another dialog box appear with you. यहाँ पर आप अपना जो भी कंटेंट देना चाहते हो उसका एक नाम दोगे. जिस चीज़ के लिए भी आप शॉर्टकट बनाना चाह रहे हो उसका एक नाम दोगे. हमने दे लिया बस सैम्पल. ओके, सैम्पल. फॉर सैम्पल इट इज़ ऑलरेडी सजेस्टिंग अस दैट एस इज अ शॉर्टकट, बट हम देना चाहते हैं नोट NT, या फिर हम डालना चाहते हैं END. एंड नोट में हम सिर्फ ये डालना चाहें END एंड इट विल कम अप. सो फॉर दैट आई हैव डन दिस मच ओनली. आपने पहले क्या किया, आपने पहले अपने जो भी फ्रेज था, वर्ड था, कैरेक्टर था, उसको आपने सेलेक्ट किया एंड देन गो टू एडिट. एडिट में आपने क्लिक किया ऑटो टेक्स्ट. दिस विंडो विल कम अप विथ यू एंड यू विल गिव सम नेम टू द कंटेंट एंड देन गिव द शॉर्टकट एज पर योर विश. सिस्टम आपको सजेस्ट करता है बट यू आर फ्री टू गिव योर ओन. एंड देन आफ्टर यू क्लिक हेयर ऑटो टेक्स्ट. जब आप ऑटो टेक्स्ट करते हो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं. यू विल क्लिक हेयर. ओके, your work has done. Now simply close it. Now let's check it. We have done E and D. Simply, yes, one thing is need to remember that you cannot simply make it enter. अगर आप simply enter करोगे तो ये applicable नहीं होगा. For that you have to click on F3. याद रखिएगा इसको. For that you have to click on F3. Again I am going to show you that suppose the same end note I am going to apply it again in some another position, another place. For that again I have to write E and D जो shortcut हमने बनाया था. But after this shortcut we cannot apply directly enter जैसा हम बराबर करते हैं. But we cannot make it enter only. आपको प्रेस करना होगा अपनी स्क्रीन से, अपने कीबोर्ड से F3. You can see as soon as I apply the F3 button from the keyboard, it will take the same. और ये आपका जो भी आपने एंड नोट बनाया था this will come up on your screen. जहाँ भी आप चाहते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हो. In the way we have done these. चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. Now we have grammar and spell check. This is very common and well known by everyone. जब भी आप कुछ wrong spelling या कोई मिस्टेक करते हो तो आपको सिस्टम पहले एक साइन देता है, रेड लाइन विल कम अप विथ यू. तो रेड वेवी लाइन जो आता है इसका मतलब होता है कि आपने कुछ रॉन्ग किया एंड सिस्टम इज़ गिविंग यू सम सजेशंस टू. तो सिस्टम आपके पास इसके बहुत सारे सजेशन भी देता है. जब वहाँ जाके आप राइट क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे जो रिलेवेंट वर्ड हैं वो आपके सामने अपेयर हो जाते हैं एंड वॉट एवर इज सूटेबल टू यू दैट यू कैन चूज. ओके, then after again one important function we have, that is break. If somewhere in after some paragraph, after some line, if you want that now this line, this paragraph will not continue here, it will go to the next line. तो simply आप वहाँ पर break कर सकते हैं. We can apply the break in 3 ways, that in a form of line break, column break, या फिर हम apply कर सकते हैं page break. एंड द शॉर्टकट यू कैन सी ग्रामर स्पेल चेक के लिए आपको शॉर्टकट मिलेगा हमेशा, दैट इज़ F7. इंपॉर्टेंट एंड नोट डाउन फॉर योर एग्जामिनेशन टू. जितने भी शॉर्टकट्स आपके सामने आ रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज दैट इज़ यूजफुल एज वेल. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ें आती हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेशन 4. See, session 4 says working with table. As we all know, table is what? Table is a combination of rows and column. Okay, so if table is a combination of rows and column, and you all know that horizontal combination is known as row and vertical combination is named as column. Fine. So now we are going to insert the table, then you will find. But before that, just check it out how we can apply the
formatting in the table, we are going to apply the formatting directly also, and we have an option so that we can apply the auto formatting on the table too. And one important thing that we can apply here, that is split and merge of cell inside a table. किसी टेबल को इंसर्ट कैसे करना है, उसके बाद उसमें फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, और स्पेशली उसमें मर्ज और स्प्लिटिंग कैसे अप्लाई करनी है, जस्ट चेक इट इन द राइटर. तो हम लोग वापस से आ गए हैं अपने राइटर में, जहाँ हम सारे प्रैक्टिकल्स का व्यू देख रहे हैं. सो लेट्स इंसर्ट अ टेबल एंड वी विल सी व्हाट आर द फीचर्स एंड द ऑप्शंस आर कमिंग विद टेबल. सी फॉर इंसर्टिंग अ टेबल वी हैव मल्टीपल वेज. हमारे पास यहाँ टूल बार में भी आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ अ टेबल ऑप्शन. इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास Ctrl+F12. डोंट फॉरगेट, टेबल यूज़ करने के, टेबल इंसर्ट करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं. इवन आई एम ऑलवेज टेलिंग यू दैट किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं. तो टेबल इंसर्ट करने हम जा रहे हैं, और टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक तो स्टैंडर्ड टूल बार में हमारा ऑप्शन है विद द आइकन टेबल. अनदर shortcut button we have Ctrl+F12, but right now we are going from the menu bar. ठीक है, for that we are going to insert menu में जाके आप देखते हो here you can see table. Just click on that. As soon as I click on table, here you can see this is asking for the name. कोई भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपने नाम दिया. सपोज आई एम गिविंग क्लास 9th A. Okay, I have given class 9th A, suppose. After that you need to describe that how many rows and column you want. You can set the rows and column as per your requirement कि आपकी upcoming table में कितनी need है. Here I am making 3 and 3 just for a sample and clicking on OK. So that is not done as a 3. We can make it again from here. यहाँ से जाके हम उसको 3 into 3 कर देते हैं. See, as soon as I applied the table, यहाँ पर देखिए टेबल से relevant आपके पास tools यहाँ अपेयर हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे आपके पास options होंगे कि what are the formatting that we can apply over the table. ओके, तो यहाँ चलते हैं, कुछ देखते हैं. यहाँ पर हमने दिया सपोज थ्योरी, यहाँ पर हमने दिया है आपके लिए प्रैक्टिकल, और यहाँ पर हमने दिए हैं इसका टोटल. जितनी बार आप टैब प्रेस करते जाओगे उतनी बार, सपोज हमने यहाँ दिए हैं मार्क्स 20, अगेन 20, हेयर आई हैव गिवन 40. अब जहाँ भी मार्क्स एंटर करनी होगी, टैब की हेल्प से आप यहाँ पर सेल में मूव करते हो. तो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट अ टेबल. आप जब टेबल इंसर्ट करने जाते हैं तो यू कैन गिव नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम. आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एज वेल. सो दिस इज द ओनली द यूज ऑफ हाउ टू इंसर्ट टेबल. अब टेबल तो इंसर्ट हो गई, अब इसके बाद आप क्या क्या चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हो. लेट्स सी, सपोज दिस इज़ योर हेडर. सपोज ये हमारा हेडर है टेबल का, तो हम चाहते हैं कि इसकी जो बाउंड्री है या पूरे टेबल की बाउंड्री थोड़ी सी हाईलाइटेड हो जाए, थोड़ी सी थिक हो जाए, थोड़ी सी कलरफुल हो जाए. इस तरह की फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम हियर. सी, लाइन स्टाइल यू कैन चूज अकॉर्डिंगली. आपको कौन सी लाइन स्टाइल चाहिए, आपको लाइट चाहिए, आपको थिक चाहिए, इन द वे वी कैन सेलेक्ट. लाइन का कलर भी कैसा होगा, दैट ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर. कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, यू विल फाइंड द चेंजेस. In this way you will see little bit changes here you have made. After that some more changes in terms of background and everything, that also we can apply from here. See, background हमने थोड़ा सा चेंज करना है. ओके, तो ये वो थोड़े बहुत चेंजेस हमने किए in terms of formatting. अभी और चीज़ें रह गई हैं. यहाँ पर देखिए, हियर यू कैन सी मल्टीपल स्मॉल आइकन्स, जिसका कुछ अलग मीनिंग और स्टैंडर्ड है, दैट यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर. नाउ 2 important टास्क यू ऑलरेडी वांट व्हाइल यूजिंग अ टेबल. जब भी आप टेबल यूज़ करते हो तो ज़रूरत आपको पड़ती है दैट हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, how to insert, after inserting a table, how to insert additional row, how to insert additional
column. And after that sometime if you don't want that, you want to delete also, you want to delete the row as well as at the same time you want to delete the column also. For that again you just click here. यहाँ पर आप अगर सपोज हो अब आप एंटर करना चाहते हो एक एडिशनल रो. For that children you see from here you can see insert row option is there. Simply click here, you can see a row is inserted. After that I need to insert one additional column. For that you can see here insert column. You can see we have another column. हमने एक रो इंसर्ट किया, हमने एक कॉलम इंसर्ट किया. बट आफ्टर वाइल आई रियलाइज कि आई डोंट वांट दिस कॉलम. फॉर दैट आई नीड टू डिलीट इट फ्रॉम हियर. मैं इसको यहाँ जाके सिंपली डिलीट कॉलम का हमारे पास आइकन है, उसमें मैं जाके इसको डिलीट कर दूंगी. तो इट विल कम अप लाइक दिस. बट दिस इज नॉट एंड. टू मेजर इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑल्सो, स्प्लिट एंड मर्ज. सी लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. We are going to apply actually split the cell and merge the cell. Suppose हमको इन दोनों सेल को मर्ज करना है. मर्ज करना मीन्स combining the cell into one. We can join या combine the number of cell. यहाँ मैं 2 अप्लाई कर रही हूँ. 2 से ज़्यादा भी जितने सेल को हम सेलेक्ट करते हैं उतने को हम एक कंप्लीट सेल बना सकते हैं. फॉर दैट यू कैन सी हियर हम लोग जा रहे हैं सेल मर्ज अप्लाई करने. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेलेक्ट द सेल. After that simply you can see the name merge cell. Click on this and you can see the effect that what it has come up. After that what I want, after that I want to split the cell. Split the cell means breaking of the cell into number of cell, not exactly in 2, 3, 4, 5, 6, 7. हम जितने भी चाहते हैं इस सेल को ब्रेक कर सकते हैं. एंड हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली टू. अगर आप चाहो तो ये हॉरिजेंटल ब्रेकअप होगा या फिर आप चाहो तो ये हॉरिजेंटल ब्रेक होगा विद इन 2 और मोर दैन दैट, जितना आप चाहते हो उसमें. लेट्स ट्राई. चलिए ट्राई करके देखते हैं. आई क्लिक्ड हियर. इट मीन्स इस पर्टिकुलर सेल में जहाँ मैं प्रेजेंट हूँ उसको मैं स्प्लिट करने जा रही हूँ. फॉर दैट यू कैन सी स्प्लिट सेल ऑप्शन. सी एज सुन एज आई क्लिक इट हियर एक डायलॉग बॉक्स आता है हमारे पास. सी आपने चेंजेस देखे होंगे. जब हम मर्ज ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो जो भी हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था उनको मर्ज कर देता है. इट इज नॉट आस्किंग एनीथिंग. बट जब आप स्प्लिट अप्लाई करने चाहते हो तो इट इज़ आस्किंग, बिकॉज हियर इट इज़ नीड टू नो कि आपको जो वन सेल डिवाइड करना है इंटू 2 पीसेस, 3 पीसेस, 4 पीसेस और वॉट. तो हियर यू कैन सी स्प्लिट इंटू 3, 4 or any n number as per your wish. But don't put directly OK. आप directly OK नहीं क्लिक करोगे because you need to decide first कि आपको अपने सेल को horizontal क्लिक करना है, split करना है या vertical. If horizontal, see here both the options are available. horizontal भी है और vertical भी है. अगर हम horizontal करते हैं तो changes देखिएगा, उसके बाद में vertical करूँगी तो changes देखिएगा. I just click on OK. मैं आपको दिखा दूँ और आराम से. See, this was a one cell actually. ये एक सेल था, इसको हमने 4 में डिवाइड किया और वो भी horizontally. Now I have selected the second cell. अब हमारा जो कर्सर है वो किसी सेकेंड सेल या नेक्स्ट सेल में मैंने रखा है. अब मैं इसको वर्टिकली स्प्लिट करती हूँ. अगेन आई एम गोइंग हियर एंड अगेन आई एम अप्लाइंग इनटू 4 पीसेस. ओके. But in this time I just click on vertical. After that click on OK. Now I think you are more clear. आप देख रहे हो कि स्प्लिट में क्या हुआ. पहले हमने उसको हॉरिजेंटल अप्लाई किया, फिर हमने वर्टिकल अप्लाई किया. इन दैट वे यू कैन अप्लाई एज पर द रिक्वायरमेंट. अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं. सो वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट the auto format table then also you can find it very easily from here. आप जब जैसे ही आप insert table क्लिक करते हो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो फॉर्मेट का, और यहाँ आपके पास टूल्स के अंदर जो टेबल टूल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं वहाँ पर भी ऑप्शन आता है. Here you can see
अब यहाँ पर आफ्टर क्लिकिंग ऑटो फॉर्मेट फॉर द टेबल you can see multiple pre-designed tables are available as per your wish. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई टेबल भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, वो फॉर्मेटिंग ऑलरेडी डन है। या तो आप अपना क्लियर अपना न्यू क्रिएट करते हैं, या फिर यहाँ से अगर आपको चाहिए होगा तो यहाँ से भी आप अपने टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर विश। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग हियर। I think this much is very much clear to you. I think you are very much clear कि how to insert table, how to format table and how to apply some more formatting and changes in the table. I think आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, I'll definitely cover. Thank you children.